हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के उर्दू के सबक 5 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का नेम है एहसान का बदला एहसान। बहुत दिनों की बात है जब हर जगह नेक लोग बसते थे और दगा फरेब बहुत ही कम था। हर कौम के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तो ये कहानी दिया गया है जिसमें हर मज़हब के लोग मिलजुल कर रहते थे, कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था और जिसका जो हक होता था उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था आदिल आबाद। इस आदिल आबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर 1 अरब से खरीदा था। तो वो ताजिर जो था उसके पास एक घोड़ा था जिसे उसने अरब से खरीदा था। एक दिन का जिक्र है, वह दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा पहुंचा। अभी यह अपनी धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनके 1-2 वार तो खाली कर दिए, लेकिन जब देखा कि वह 6 है तो सोचा कि अच्छा यही है कि उनसे बच कर निकल चलूं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़ों की टापू से गूंज रहा था। सच यह है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। दुकानदार के घोड़े जो थे वो अपने जी जान से अपने मालिक को यानी कि बचाएं। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए और घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। उस रोज घोड़े ने इतना जोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गई। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रहीं, लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। चुनांचा उसने साइस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे, साइस मतलब जो घोड़ा की देखभाल करता है, रखवाली, उसको रोज सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम न लिया जाए। लेकिन साइस ने इस हुक्म पर अमल ना किया। घोड़ा का मालिक जो था उसने तो कह दिया साइस को, लेकिन साइस ने क्या किया, इस हुक्म पर अमल ना किया। वह रोज बरोज घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो जो तो करके वहां से चल दिया। इसी शहर आदिल आबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। उनमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने अपने ढंग से खुदा की इबादत करते और उसको याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच में एक बहुत ऊंचा मकान था। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था और इसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी। उस घर का दरवाज़ा रात दिन खुला रहता। यानी वो घंटी जो है वो किस लिए रहता था, जो जिस पे जुल्म किया जाता है वो अगर उस घंटी को बजाएगा तो उसे इंसाफ मिलेगा। शहर आदिल आबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो वह उस घर में जाता, रस्सी पकड़कर खींचता। यह घंटा इस जोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती। घंटे के बजते ही शहर के सच्चे नेक दिल हिंदू मुसलमान वहां आ जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते। इत्तेफाक की बात कि अंधा घोड़ा भी सुबह होते होते उस घर के दरवाजे पर जा निकला। दरवाजे पर कुछ रोक टोक थी नहीं, घोड़ा सीधा घर में घुस गया। बीच में रस्सी लटकी थी। यह गरीब मारे भूख के हर चीज पर मुंह चलाता था। रस्सी जो
उसके बदन से लगी तो वह उसी को चबाने लगा। रस्सी जो जरा खींची तो घंटा बजा। मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जमा थे। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत खत्म करके सब उस घर में जमा हो गए। शहर के पंच भी आ गए। पंचों ने पूछा, यह अंधा घोड़ा किसका है? लोगों ने बताया, यह फला ताजिर का है। उस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी। पूछा गया तो मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे निकाल बाहर किया है। पंचों ने ताजिर को बुलवाया। एक तरफ अंधा घोड़ा था, उसकी जुबान न थी जो शिकायत करता। दूसरी तरफ ताजिर खड़ा था, शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी थी। पंचों ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। इस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने इसके साथ क्या 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 किया? तुम आदमी हो या जानवर है? आदमी से अच्छा तो जानवर ही है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। हर एक को उसका हक मिलता है और एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया, उसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ कर। यह कहकर उसने वफादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतजाम कर दिया। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके माने देख लेते हैं। माने याद कीजिए। दगा मीन्स धोखा, ज्यादती, जुल्म, आदिल, इंसाफ करने वाला। गर्ज मकसद, जोर लगाना, ताकत लगाना। साइस, घोड़े की देखभाल करने वाला, उसे क्या कहते हैं? साइस। वफादार, हिमायती, साथ देने वाला। अस्तबल, घोड़े के रहने की जगह। जो तो जैसे तैसे, ताजिर, तिजारत करने वाला। एहसान, बगैर बदला के नेकी करना। सुर्ख लाल। तो अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोचिए और जवाब दीजिए। पहला है, एहसान किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा, एहसान नेकी का एक किस्म है। नेकी या भलाई कहिए। बगैर बदला के की गई नेकी को एहसान कहते हैं। दूसरा है, ताजिर ने घोड़े के साथ क्या सलूक किया? इसका जवाब होगा, ताजिर ने घोड़े के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। ताजिर ने क्या कहता, अच्छा सलूक किया था। उसने बोला था घोड़े की देखभाल करने, मगर साइस जो था उसने खराब सलूक किया था। उसने साइस को हुक्म दिया था कि घोड़े का अच्छा से ख्याल रखा जाए और घोड़े को रोजाना सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और इससे कोई काम ना लिया जाए। लेकिन साइस ने इस हुक्म पर अमल ना किया। वह घोड़े को कम दाना देता और एक दिन उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक दिन घोड़ा मस्जिद और मंदिर के बीच में मौजूद एक घंटा को बजाया और सारे शहर के लोग वहां जमा हो गए और घोड़े को अपने मालिक यानी ताजिर को सौंप दिया गया। मगर ताजिर ने यही एक गलती की थी कि वह अपने वफादार घोड़ा पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपने घोड़े को साइस के हवाले नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट है, अंधे घोड़े को इंसाफ कैसे मिला? इसका जवाब होगा, आदिल आबाद में मस्जिद और मंदिर के बीच में एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ा घंटा लगा हुआ था। घोड़े ने उस कमरे में जाकर इंसाफ के लिए घंटा को बजाया और घंटे के बजते ही शहर के सच्चे नेक लोग जमा हो गए और घोड़े यहाँ पे अब हुआ यहाँ पर घोड़े के मालिक को बुलाकर घोड़े को इंसाफ दिलाया गया। इस तरह से अंधे घोड़े को इंसाफ मिला। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, खाली जगहों को भरिए। वन में इसी शहर आदिल आबाद में एक डैश थी। तो क्या होगा? मस्जिद। यहाँ पे आपको मस्जिद यहाँ पे लिखना है। दूसरा, कमरे में एक बहुत
घंटा लगा हुआ था। तो ऑप्शन में है बड़ा हरा, तो यहाँ पे बड़ा होगा। आपको यहाँ पे बड़ा लिखना है। 3 में ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख या हरा या काला क्या हो गया, तो सुर्ख हो गया था। तो आपको यहाँ पे सुर्ख लिखना है, सुर्ख हो गया। नेक्स्ट है फिर इसके लिए हर तरह के सामान या आराम, तो यहाँ पे सामान होगा। सामान का इंतजाम कर दिया। नेक्स्ट है अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शहर का हो जाएगा कोलकाता एक शहर है। ताजिर तिजारत की गर्ज से जा रहा है। या आप अपने माइंड से कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। जुर्म, इंसान हो या जानवर किसी पर जुर्म नहीं करना चाहिए। वफादार, कुत्ता एक वफादार जानवर है। इंसाफ, सबसे बराबर इंसाफ करना चाहिए। तो जुमला जो है वो आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है वाहिद से जमा बनाइए। रस्सी का हो जाएगा रस्सियाँ, यानी रस्सी रहेगा तो एक रस्सी को रस्सी कहेंगे, ज़्यादा रस्सी को रस्सियाँ। घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। मस्जिद का मसाजिद, मंदिर का मनादिर, रात का रातें। नेक्स्ट है इन अल्फाज की जिद लिखे, यानी उल्टा लिखना है। विलोम, शहर का गांव, मस्जिद का मंदिर, जुल्म का अदल। जुल्म मतलब जुल्म करना, अदल मतलब क्या होता है, इंसाफ करना। सुर्ख का जर्द, आराम का तकलीफ।